समस्या ये हो रखी है कि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि आंखों में जलन हो रखी है, और जलन के कारण आंखें बंद तक नहीं हो रही, पलक तक झपकाने में का सामना करना पड़ रहा है। आज आया हूँ मैं डॉक्टर साहब को, मैंने आंखें दिखाई है तो पोल्यूशन की वजह से एलर्जी बताई गई है, आंखों में रेडनेस आ रही है, आंखें रड़क रही है, पेन हो रहा है आंखों में। तो थोड़ा, हाँ, सांस लेने में भी प्रॉब्लम है। क्या दिक्कत है? सांस ले रहे हैं तो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे कि खिंचाव आ रहा हो सांस में, इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। मास्क लगा के रखना पड़ रहा है या फिर थोड़ा सा गीला कपड़ा करके वो फेस पे रखना पड़ रहा है सर्दी के अंदर। तो बाहर निकलना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो रखा है, बहुत मुश्किल हो रखा है बाहर निकलना। और अब काम पे जाना भी मुश्किल हो रखा है, काम धंधे वाले लोग हैं तो उनको बाहर निकलना, कोई भी नौकरी पेशे वाला उसको बाहर जाना इतना मुश्किल हो रखा है। और ये जो धुंध बोल रहे हैं, ये धुंध नहीं है, मेरे को तो लग रहा है कि ये धुआं है, क्योंकि अब दीपावली गई है, दीपावली पे इतने बम पटाखे वगैरह इतने वो चलाए गए हैं जिनके सीधा सीधा पोल्यूशन यहीं पे है। और ना कोई बारिश हुई है, तब तक बारिश नहीं होगी तब तक पोल्यूशन कम, मेरे को नहीं लग रहा कि कम होएगा। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाए। मेडिकल की दवाई लेने? अभी हम मेडिकल की दवाई लेने आए हूँ। क्या दिक्कत है? खांसी है, जुकाम है, खांसी बहुत ज्यादा, छाती में दर्द है। तो क्या कारण मानते हो आप, जो प्रदूषण है जी? क्या कारण मानते हो जो आप बीमार हुए, खांसी है? ये इतना धुआं फैल रहा है, सारा अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, लोग इसको ओस समझ रहे हैं, धुंध नहीं है, धुआं है। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन हो रही है। डॉक्टर को दिखाने आए हो? डॉक्टर को दिखा लिया, दवाई लेने आए। सांस फूल रहा है और आँखों में जलन होगा, अर्जी घुटा है, या लोग पराली जलावा है और इसके कारण, या दो पटाखे जलाए प्रदूषण में, इसका ज्यादा सांस लेने में? हाँ, हाँ, सांस फूल रहा है। जी देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो है मौसम में परिवर्तन होना शुरू हुआ है और हल्की हल्की जो ठंड है वो बढ़नी शुरू हो गई है। अगर हम देखें प्रातःकालीन जो मॉर्निंग आवर्स हैं उस वक्त और जो लेट इवनिंग का टाइम होता है उस वक्त जो है ठंड का प्रकोप जो है वो ज्यादा देखने में मिल रहा है। और उसके साथ साथ जो है पिछले लगभग 10-15 दिनों से, जो 2 सप्ताह से एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो काफी हद तक पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स जो है वो घूम रहे हैं, जिसकी वजह से फॉग और पोल्यूशन मिलकर के एक स्मोक जैसा जो है एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है, जिससे कि विजिबिलिटी जो है वो काफी पुअर, बहुत ही कम हो गई है। और ट्रैफिक के अंदर भी जो है काफी चलाने में वाहनों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और इस वजह से अगर हम बात करें जींद जिले में सामान्य अस्पताल की, तो हमारे यहाँ जो ओपीडी है जिसमें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लंग फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, उनको सांस लेने के अंदर जो है इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और लगभग 10% के करीब जो ओपीडी है टोटल वो बढ़ी है। खांसी जुकाम के पेशेंट्स, बुखार के मरीज इस वजह से बढ़ रहे हैं। और जो पुराने हैं पहले से ही अस्थमा के लोग हैं उनमें एक्यूट अस्थमा प्रेसिपिटेट हो रहा है, उनको एडमिट करने की आवश्यकता पड़ रही है इमरजेंसी के अंदर, क्योंकि जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो जैसा कि मौसम विभाग और पत्र जो अखबारों के माध्यम से हमें प्राप्त पता चला है, लगभग 400 के आसपास का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हो गया है। यानी कि नॉर्मल जो वैल्यू है उससे लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही जो आम जनता के स्वास्थ्य के ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। सीनियर सिटीजन व छोटे बच्चों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। सुबह और शाम के समय अगर वो घर से बाहर निकलें तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करें, सिर और पाँव को ढक करके रखें। और कोशिश ये की जाए जिनके घरों में अगर 4 व्हीलर है वो 2 व्हीलर की बजाय 4 व्हीलर का इस्तेमाल करें, ताकि ये जो पोल्यूशन है बाहर इससे बचा जा सके। बच्चों को 2 व्हीलर पे अगर अति आवश्यक हो तो आगे बैठाने के बजाय बीच में पीछे बैठाने की कोशिश की जाए। बाहर निकलते समय जो है वो मास्क का उपयोग रखें और घर आने के पश्चात जो है अच्छी तरह से मुंह साफ कर लें, नाक मुंह हाथ को पूरी तरह से साफ किया जाए। स्टीम जो है इसके अंदर हेल्पफुल होती है, अगर हम गर्म पानी की भाप लें तो वो भी हेल्पफुल होती है। अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अधिक मात्रा के अंदर लिक्विड डाइट ली जाए। विटामिन सी इसके अंदर अच्छा होता है, आंवला और रिच इन विटामिन सी डाइट, उसका इस्तेमाल हम लोगों को अपनी डाइट के अंदर करना चाहिए। और योगा और एक्सरसाइज
इनका सहारा लें ताकि इन सभी चीजों से बचा। कितनी गुना बड़ी है पहले की? देखिए, सामान्य से लगभग 10 से 15% जो ओपीडी है वो इस प्रकार के रोगों की बड़ी है, क्योंकि पोल्यूशन का स्तर काफी हाई है। तो इस तरह के पेशेंट जो है हमारे पास देखने में ज्यादा आ रहे हैं बजाय दूसरे जो जनरल सामान्य पेशेंट है। देखिए, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हमारे डॉक्टर से पूरी तरह से ड्यूटी में तैनात रहते हैं। हम लोग जो सप्लाई में मेडिसिन मिलती हैं वो सभी हम निःशुल्क सप्लाई दवाइयाँ सभी पेशेंट को उपलब्ध करवाते हैं। समय समय पर हम लोग अवेयरनेस कैंपेन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स वो करवाते रहते हैं, स्कूलों में भी, एनजीओ के माध्यम से भी, यूनिवर्सिटी में भी, कि सभी लोग अपना जो है वो सेहत का ध्यान किस प्रकार से रखते थे, क्या सावधानियां ऐसे मौसम के अंदर उनको रखनी चाहिए। इस तरह की जो गाइडलाइंस है वो समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जाती रही है और आगे भी जारी की जाती रहेंगी। इन बातों का यदि प्रत्येक व्यक्ति ध्यान रखे तो काफी हद तक इन चीजों से जो सेहत के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने हैं उनसे बचा जा सकता। विभाग द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पराली के प्रबंधन में पूरी तरह से निष्ठा से काम किया जा रहा है। इसके लिए सारी गांव स्तर पर सभी के सभी किसानों को आगाह किया जा रहा है, बुनियादी करवाई जा रही है। प्लस में हमारे जो सभी अधिकारी कर्मचारी फील्ड में हैं, अभी तक विभाग के पिछले साल के मामले अगर उसका कंपैरिजन करें तो लगभग आधे से भी कम मामले आए गए हैं जिनमें आग के जो भरसक द्वारा नोट किए गए हैं। सर, कितने मामले दर्ज किए गए जो किसान है पराली जला रहे हैं? अभी तक हमारे द्वारा 95 FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा 68 लोगों को हमने जुर्माना वसूल किया है, जो लगभग 2,30,000 के करीब जुर्माना है। इसके अलावा 149 किसान जो हैं उनके रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है, जो कि उनको 2 साल तक फसल बेचने में नहीं बेच पाएंगे मंडी में, MRP में। तो चलो, नई ताजा मामले वो कितने दर्ज किए गए? ताजा मामले 11 मामले आए थे, उनमें से एक के जगह आग नहीं लगी पाई, शेष के किसानों के विरुद्ध FIR दर्ज करवा दी गई। तो कितने हुए थे अब दर्ज है? अब तक 95 जो अब ताजा मामलों में 10 FIR दर्ज कर दी। तो सर है कि लोग क्यों नहीं मान रहे सर, क्या सामने आ रहा है? भाई, इसके लिए अलग अलग कारण है, इसमें कोई एक कारण नहीं कह सकते हैं। किसान भी थोड़ा आजकल ईगर, सबको जल्दी है, सभी को ये तुरंत की तुरंत बिजाई कर दे। और वैसे भी अगर हम कंपैरिजन करें तो हमारा 8 लाख के करीब एकड़ एरिया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टोटल 135 एकड़ एरिया के करीब है जिसमें आग लगी पाए। तो ये बहुत ही नगण्य के गिरावट है। किसान वैसे काफी जागरूक है पहले के मुकाबले में, अब की बार काफी कम पराली जलाई जा रही है। तो कितनी लोकेशन में मिली सर आपके पास? 135। तो पिछली बार सर 2023 में अब तक हमारे पास 301 लोकेशन। तो सर एक पत्र भी जारी किया गया था पिछली बार सर? हाँ, विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया था कि जो भी किसान आग जलाता पाया गया, जो उसने रेड एंट्री कर दी, उसी के अनुपालन में अब तक 149 मामले दर्ज कर लिए गए। तो जो किसान पराली जलाएगा तो फसल नहीं बेच पाएगा सर? हाँ, उसमें जो FIR हो जाएगी मुख्यतः नरवाना के और उचाना के मामले हैं, जो पंजाब का लगता बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे ज्यादा है। अब हमारा अगर बात करें नरवाना से कंपैरिजन करें अगर दीन का, तो दीन में केवल 7 मामले और पिल्लूखेड़ा में केवल 8 मामले पाए गए। नरवाना में ज्यादा 73 मामले।